कहता हूँ जो सुनो ध्यान से, यही है गीता सार। सबसे बड़ा है दोषी वो जो सहज है अत्याचार। बस ऐसे ही सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं बनता है काम। जिसने भी सच्ची कोशिश की उसी के श्री कृष्ण और उसी के श्री राम। वाह निराली वाह। बस ऐसे ही टाइमली। जो बात सही टाइम पे की जाए वो टाइमली। अब टाइम आ गया है कुछ कर दिखाने का। लेकिन हम कुछ करेंगे तो जसूबेन डांटेंगी कि विद्रोह किया। हाँ, पिछली बार जब बड़ी नानी माँ को पिक्चर जाने से रोका था तो बहुत डांट पड़ी थी। मानती हूँ, इसलिए इस बार हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे, पर बड़ी नानी माँ को उनकी गलती समझाने के लिए हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। मतलब हम उनके खिलाफ ना तो कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ करेंगे, बल्कि हम उनसे दोस्ती करेंगे। ये कैसे होगा? होगा, लेकिन अपना प्लान पूरा करने के लिए हमें घर के एक बड़े की मदद चाहिए होगी। उसके बाद बड़ी नानी माँ खुद कहेगी, जसूबेन ले ले अपना राज वापस, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन बड़ों में कौन हमारी मदद करेगा? मैं जानती हूँ वो कौन हो सकता है। जब सही टाइम आएगा तब हम उनके पास जाएंगे। तुम्हारा मतलब है टाइमली? यस। सबसे पहले ये इंतजार करो कि बड़ी नानी माँ कोई बहुत बड़ी गलती करे और घर के सारे लोग उनसे नाराज हो जाए। उसके बाद शुरू होगा मेरा प्लान। सुनो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अति उत्तम निराली। ब्रिलियंट निराली, ब्रिलियंट। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारा प्लान क्या है ये जसूबेन को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। जसूबेन, जसूबेन ये देखिए नए चालान आ गए साइन करने के लिए। किस चीज के चालान है ये? वो बड़ी सासू माँ ने नया मिक्सर ग्राइंडर, नई वॉशिंग मशीन, नया कॉर्डलेस फोन और नया टीवी ऑर्डर किया है। लेकिन ये सब नया खरीदने की क्या जरूरत है? सारा दोष शैलेश पर डाल दिया होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। यही कि वो चाइना में चीजें खरीद कर घर में लाता है और जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। और ये मिक्सर ग्राइंडर भी उसी की वजह से खराब हुआ है। हाँ, लेकिन वॉशिंग मशीन तो ठीक चल रहा है और मिक्सर तो रिपेयर भी हो सकता है। लेकिन ये बातें हमें मत सुनाओ। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, जिस पर तुम्हें अपार विश्वास है, ये उसी की करनी का नतीजा है। लाओ। और मिक्सर तो मैंने रिपेयर करने के लिए दे भी दिया है। 100 रुपए लगेंगे और कल तक मिल भी जाएगा। वाह, नया मिक्सर तो कम से कम 3000 रुपए में आएगा। कल को मान लो कि मेरी टांग टूट गई तो तुम्हारी प्यारी सहेली ये कहेगी कि देवर जी तो ठीक से काम नहीं कर रहे, इन्हें भी निकालो और नए देवर जी लाओ। क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पुष्पा तूने पूछा भाभी से कि ये सब चीजें क्यों खरीदी? हाँ पूछा मैंने, तो बोली दुकान अभी अच्छी चल पड़ी है तो फिर घर में डुप्लीकेट चीजें रखने की जरूरत क्या है। सारी पुरानी चीजें शैलेश को वापस कर दो और उससे रिफंड ले लो। 2 दिन में दुकान इतनी चल पड़ी? हाँ, आश्चर्य तो मुझे भी है कि पहले ही दिन 2000 रुपए का मुनाफा हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं उन पर। मैं मानती हूँ कि जो चीजें घर में है उन्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो देखिए कि उन्होंने सारा सामान घर के लिए खरीदा, अपने लिए नहीं। कम से कम इतना बदलाव तो आया। अरे कमाल करती हो तुम। काम करती हुई चीजें दोबारा खरीदी, इसमें कौन सी अकलमंदी हुई? कम से कम सोच समझ कर तरफदारी किया करो भाभी की। देख लेना, ऐसा रहा ना तो ये घर एक दिन सड़क पर आ जाएगा, सड़क पर। अच्छा देवा, ऐसी बातें नहीं करते संध्या के समय बापा। भूत पिशाच घूम रहे होते हैं मालूम। अरे एक जीता जागता भूत तो इस घर में भी घूम रहा है, पानखोर भाभी नाम का। पापा बड़ी माँ को आप भूत कह रहे हैं, ये सही नहीं है। हाँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब देखिए, जो भूत शब्द है ये पुल्लिंग है और बड़ी माँ स्त्रीलिंग है, तो उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होना चाहिए वो होगा भूतनी। चंदू,
ऐसे ही बस सडनली। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, हाँ, पर तुम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि भाभी की बात है। माफ करना, लेकिन गलती तुम्हारी है। अगर कोई बच्चा जिद करता है तो उसे पतंग उड़ाने के लिए दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कट जाएगी। लेकिन एरोप्लेन उड़ाने के लिए तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि सबकी जान को खतरा है। खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। वाह पापा, वाह वाह। तो ये मुशायरा नहीं हो रहा है कि वाह वाह कर रहा है तू? नहीं नहीं, आपने बहुत उचित उदाहरण दिया। बाकी हम कर ही क्या सकते हैं पापा। तो बड़ी माँ एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है। अब तो फूलों की दुकान में मुनाफा भी बहुत अच्छा हो रहा है, उसे तो यही लगेगा ना कि वो घर का संचालन बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। बिल्कुल सही। और इसी भ्रम में तुम्हारी जस्सू बहन के हाथों में वो घर की बागडोर वापस नहीं सौंपेगी। अरे पता नहीं क्या होगा इस घर का। प्लीज प्लीज हेल्प अस फॉर। क्या हुआ दीपिका? देखिए ना, बड़ी सासू माँ मेरे देव जैसे शैलेश के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अरे मेरे शैलेश जब रास्ते से गुजरते तो लोग फूल बरसाते, फूल। हम भी फूल बरसाते हैं घर में। आज शैलेश घर से बाहर गया। अरे भाभी ने क्या कहा, बता ना। हाँ, मैं कैसे बताऊं? चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। चलिए। चलो चलो चलो। आप हाँ ठीक है ठीक है, तुम ही जाओ और भाभी से तुम ही बात करो, मैं तो गुस्से हो जाता हूँ। जाओ समझाओ उन्हें। जसुबेन मेरे शैलेश को। ये भाभी सत्यानाश करेगी इस घर का। देवा, खरंच बाबाशी। अरे और ये पुष्पा रानी मेरी जमा पूंजी का विनाश कर देगी। बड़ी माँ चुप, एकदम चुप। आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। पूरे गांव को लूटता है, आज मुझे भी लूटा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे आज मैं। बड़ी माँ आपकी बात में माल है, नहीं लेकिन नहीं, जसुबेन के राज में सब कुछ चलता था, मेरे राज में कुछ नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ रहूंगी, तू मेरे कमरे में रहेगा। चल निकल यहाँ से। भाभी, ये सब क्या है? आज मुझे तुम मत रोकना जसुबेन। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए। अरे इससे मैंने 2 टेबल फैन खरीदे थे, मेड इन चाइना के। 1 हफ्ते में खराब हो गए। रिपेयर करवा के चालू किया तो शॉर्ट सर्किट हो गई। मेरे पूरे कमरे की वायरिंग जल गई। अच्छा हुआ मैं बच गई। अरे ऐसे फालतू फैन बेचता है ये, 1 नंबर का चोर है। मेरे शैलेश चोर नहीं है बड़ी सासू माँ। है शैलेश 1 नंबर का चोर है। मैं तो रुद्र के हाथ पर भी लिखने वाली हूँ कि मेरे पापा चोर है। अरे चिराग, चल सामान शिफ्ट करना। हाँ बा। भाभी, अपने बच्चे का सामान कोई इस तरह बाहर फेंकता है? मुझे भी कोई शौक नहीं है जसुबेन। ये शैलेश से मैंने कहा कि मेरे पंखे के पैसे वापस दे, वरना तेरा सामान बाहर फेंक के मैं यहाँ रहूंगी। तो ये दीपिका ने मुझे चुनौती दी कि हाँ हमारा सामान बाहर फेंक के तो देखा ही है। फिर मैं कैसे चुप रहती? तो दूंगी ना चैलेंज। जब मैंने इनसे कहा कि मेरे शैलेश कहाँ रहेंगे, तो इन्होंने मुझे कहा वो तो गार्डन में भी रह सकते हैं, क्योंकि वो तो मेंढक जैसे दिखते हैं। अगर मेरे शैलू को ऐसा कहा तो मैं कैसे सोच सकूंगी जसुबेन? अरे मैंने क्या गलत कहा? तू देख ना देख जसुबेन, ये मेढक जैसा नहीं दिखता है क्या? बड़ी सासू माँ, मेरे शैलेश जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि देखो देखो शाहरुख खान आया। देखिए देखिए जसुबेन, दिखते हैं ना। और कोई कोई तो कहता है नहीं नहीं, ये तो ऋतिक रोशन जैसे लगते हैं। देखो देखो, है ना जसुबेन, दिखते हैं ना। और बड़ी सासू माँ कहती है कि ये मेढक जैसे दिखते हैं। अरे चल चल चिराग, चल अपना सामान लगा, चल। हाँ बा। दीपू जाने दो, तुम और मैं तो जानते हैं ना कि मैं कैसा दिखता हूँ। फिर लोगों को जो बोलना है बोलने दो। इस घर में तो गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज। देख जसुबेन, देख क्या कह रही है। फिर क्या करूंगी मैं अगर सामान फेंकूंगी नहीं तो?
पापा मेरा फेवरेट खिलौना। ऐसे छूट गया हाथ से, गलती से। ला इधर, अरे चिराग, वो गमला मैं जोड़ देती हूँ ना। खिलौना तो आप जोड़ देंगे, लेकिन बच्चे का दिल टूट गया वो कैसे जोड़ेगी भाभी? अरे इनका बस चले तो हमें घर से ही बाहर निकाल देंगी। दीपिका, अगर तुझे ही बात करनी थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी, मुझे आप पे बहुत विश्वास था, इसलिए मैं घर में सबको समझा रही थी कि भाभी घर बहुत अच्छी तरह से चला रही है, लेकिन इस बार आप गलत है। चलो, ये सामान उठाओ और मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। जसुबेन, आप? हम गेस्ट रूम में रहेंगे। नहीं जसुबेन, गेस्ट रूम में तो लीकेज है, वहां टेरेस पर बारिश का पानी जमा होकर लीक होता है। तो लिविंग रूम में रह लेंगे, भाभी के कमरे में रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लेंगे। चलो पहले। देख जसवंत, मैं तो प्लीज भाभी, हम मैनेज कर लेंगे, आप रहिए यहाँ। हाँ, और एक बात याद रखिए, जो घर चलाने की जिम्मेदारी उठाता है ना, उसका पहला कर्तव्य अपनों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। और अगर ये बात आप समझ गए तो आप घर पर ही नहीं, सबके दिलों पर भी राज करेंगे। जसवंत, मैं तो आपको जो करना था आपने कर दिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जय सोमनाथ। ये आज जरा ज्यादा ही हो गया ना चिराग, गुंडा राज जैसा। मुझे घर चलाना नहीं आता है। सॉरी बोल दो, सॉरी। अरे नहीं नहीं बा, आप तो सबसे बेस्ट घर चला रही हैं। ये सब सामान फेंक के? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए फूलों की दुकान से मैसेज आया है, आज भी दुकान से 1500 रुपए का मुनाफा हुआ है। 1500 रुपये का? हाँ। चल दुकान पर जाकर आते और 1500 का मुनाफा जसूबन को दिखाते। हाँ, मैं जसूबन को मना लूंगी कि मैं सही राह पर चल रही हूँ ना। चल। ये किसने फेंका? हाँ, मैंने ही फेंका है। साथियों, अब वो वक्त आ गया है जब हम अपना प्लान शुरू करेंगे। जसूबेन ने खुद कह दिया है बड़ी नानी माँ से कि वो गलत है। हमें इसी बात का इंतजार था। अब तो ये सरकार गिर कर रहेगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे आज। कुछ नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ रहूंगी, मेरे कमरे में रहेगा। निकल यहाँ से। मेरा फेवरेट खिलौना। रहने दो आंसू को, सबके लिए हंसते हंसते अपनी खुशी को कुर्बान करती हुई, सबके दुख को अपनी मुस्कुराहट से हरती हुई जसू को मैंने कई बार देखा है, लेकिन किसी के दुख के लिए आंसू बहाती हुई जसू को मैंने बहुत कम देखा है। मैं शैलेश के लिए नहीं रो रही हूँ। जानता हूं मैं, ये आंसू भाभी के लिए है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों कर रही है वो ऐसा? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उनकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। लेकिन आज की भानकोर भाभी कोई अलग ही थी। अपने सहेली को ना पाके बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूं मैं। तुम ही कहती हो ना कि तुम छोटी हो फिर भी तुम्हें ज्यादा मान मिलता है। सब लोग जसूबन करते हैं, इसलिए भाभी को कॉम्प्लेक्स है, और जिन्हें कॉम्प्लेक्स होता है वो अपना कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए अक्सर उग्र हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया वो कौन सा तरीका था? गलत तरीका था, सभी मानते हैं। तुमने इस बात को माना, ये बड़ी बात है। भाभी की कड़वी बातें दवाई का काम करती है तो सभी मानते हैं, लेकिन जब जरूरत ना हो तब भी दवाई पिलाई जाए तो वो नुकसान भी कर सकती है। महादेव करे उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाए, और मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। तुम्हारे विश्वास की तो मैं दाद देता हूँ। इतना कुछ हो गया फिर भी भाभी पर तुम्हारा विश्वास कायम है।
तो मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा विश्वास सच करने के लिए भी भाभी को बदले। काका मत रोना प्लीज। काका प्लीज। रोने दे मुझे, वरना मुझे और तकलीफ होगी। तकलीफ तो होगी ही ना। जस्सू बहन ने शैलेश भाई से कहा कि मेरा कमरा ले लो, फिर भी मासी का दिल नहीं पिघला। सचमुच बहुत महान है जस्सू बहन। अरे हम लोग तो सड़क पर आ गए थे, लेकिन जस्सू बहन ने सही समय पर अपना कमरा देकर हमें संभाल लिया, वरना। और तू तुरंत अच्छा क्या मान नहीं गया? नहीं नहीं धर्मेश, ये गलत है। मैंने पूरे 5 मिनट तक मना किया था, लेकिन जस्सू बहन की मर्जी के आगे किसी की चली है कभी? पीनू, तू इसे बोल मेरे सामने भोला ना बने, वरना ये मार खाएगा। एक तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा कि बाघ को गुस्सा कहाँ निकालूं। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा शैलेश। हाँ भाई, सारी चीजें तो पहले से ही टूटी हुई है, एक मेरे मुंह को छोड़कर। अब तो वो भी। तुझे सही में मार दूंगा शैलेश। काका नहीं, काका आप बैठो प्लीज। धर्मेश भाई, काका देखिए, जस्सू बहन और पापा को ना हम अपना कमरा दे देंगे रहने के लिए, ठीक है? अरे अपना कमरा जस्सू बहन को कोई भी दे देगा पीनू रहने के लिए, सिवाय इस नालायक के। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अरे एक बार को वो हमारे साथ ऐसा करे तो हम सब तकलीफ सहन कर लेंगे, लेकिन जस्सू बहन के साथ बस बहुत हो गया। हाँ, माँ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं रो लिया, अब हम सब माँ को रुलाएंगे, बगावत करेंगे हम। मैं भी आपके साथ हूँ। अरे पर माँ से अच्छी रिलेशन रखने की बात की ना तो कभी किसी से बात नहीं कर पाएगा। मेरी बात तो सुन धर्मेश, बात सुनने का पैसा थोड़ी ना है। मैं ये कह रहा था कि बगावत मतलब क्या करेंगे? हम सब मिलकर बात से कहेंगे कि हमें उनका राज नहीं चाहिए। काका सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें जताना भी पड़ेगा। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। हम सब मिलकर एक हो जाते हैं और बड़ी माँ को यह एहसास दिलाते हैं कि हम सब तो एक हैं, लेकिन वो हम में से एक नहीं है, कि हमारी खुशियों में वो शामिल नहीं है। बिल्कुल अकेला कर देंगे हम। बात में माल है। कल संडे है, कल खाना पीना खेल कूद ऑलमोस्ट पिकनिक जैसा वातावरण कर देंगे घर में, और हमारी उन खुशियों में बड़ी माँ शामिल नहीं होगी। हाँ, पहली बार जिंदगी में तूने अकलमंदी की बात की है शैलेश। खाना पीना तो समझे, लेकिन खेलेंगे क्या? अरे इत्तेफाकन मेरे पास एक बोर्ड गेम है, सिर्फ 750 रुपए की है। नहीं मतलब लेनी हो तो ही। निराली, तूने तो कहा था कि हमें अपना प्लान शुरू करना है और बड़े बुजुर्ग में से हमें कोई साथ भी देगा। कौन है वो? हाँ, कौन है वो? बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। ये है वो बड़े बुजुर्ग। अरे क्या हुआ बच्चों? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आइए ना पापा, बैठिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए पापा। बच्चों, आशीष भैया, आप दरवाजे पे देखिए, कहीं जस्सू बहन तो ना आ जाए। बात क्या है बेटा? बात बहुत सीरियस है।